बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मियोसिस 1 की कैरियोकाइनेसिस की फर्दर बेटा स्टेजेस पढ़ेंगे, फेजेस पढ़ेंगे। आफ्टर द प्रोफेज 1 जो फेज़ आ रही है हमारे पास, दैट इज़ द मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में वही बेटा स्पेशल इवेंट अकर होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल या अलोंग द सेंटर ऑफ द सेल खुद को अरेंज कर लेते हैं। लेकिन मेटाफेज 1 के केस में देखें कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो या पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है अलोंग द सेंटर ऑफ द सेल खुद को अरेंज करके मेटाफेज प्लेट बना रहे हैं, एंड ईच क्रोमोसोम हैज़ द एक्सचेंजेबल सेगमेंट और एक्सचेंज सेगमेंट। मेटाफेज 1 के बाद सेल जाता है एनाफेज 1 में। दिस स्टेज शो द एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या हो रहा है जी हमारे पास, एनाफेज 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट डिफ्रेंशिएट द मियोसिस 1 फ्रॉम द माइटोसिस। हाउ कि बेटा अगर आपको याद हो कि माइटोसिस में हमने ये पढ़ा था कि वी हैव अ क्रोमोसोम, हमारे पास एक क्रोमोसोम है। तो एनाफेज 1 में जब क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं व्हेन दे गेट शॉर्टन, जब ये शॉर्टन होना शुरू हो जाते हैं, ये जब शॉर्टन होते हैं दे पुलिंग अपार्ट द सेंट्रोमियर, दे पुलिंग अपार्ट द क्रोमोसोम एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमियर, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या होते थे कि सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो रहे थे। ये इवेंट अक्सर हो रहा था। लेकिन अगर हम देखें इन द केस ऑफ एनाफेज 1 तो बेटा जी हमारे पास पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स हैं या हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो इस केस में क्या होगा कि जब स्पिंडल फाइबर शॉर्टन होना शुरू हो जाएंगे तो एक होमोलोगस क्रोमोसोम अपने होमोलॉग से सेपरेट हो जाएगा, और सेपरेशन हमारे पास ईच हैव द एक्सचेंज सेगमेंट, और सेपरेशन हमारे पास बेटा इस तरह की होती है। ये देख लेंगे, सेपरेशन हमारे पास इस तरह की होगी। होमोलोगस क्रोमोसोम अपने होमोलॉग से सेपरेट हो गया। तो पेरेंटल सेल अगर आपको याद हो तो उसमें क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में थे, अब क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो गए, जिसकी वजह से हम मियोसिस 1 को रिडक्शन फेज भी कहते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम बेटा अब हाफ रह गए। फिर क्या होगा, सेल विल अंडरगो द टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। आफ्टर इट साइटोकाइनेसिस विल बी स्टार्ट। होता ये है तो बेटा जी कि अलोंग द ईच सेट ऑफ द क्रोमोसोम न्यूक्लियर एनवेलप will formed, nucleolus and nuclei will reappear। हर किसी का अपना अपना सेंट्रोसोम है। फिर ये टीलोफेज 1 के एंड पे क्या होता है बेटा, और एक और बात यहीं पे फिर मैं आपको एक और बात बताऊं कि इसी तरह से फिर ये जो क्रोमोसोम है फिर देन अनकॉइल बैक हो जाएंगे, दे अनफोल्ड बैक इनटू जेनेटिक मटेरियल, इनटू द क्रोमैटिन मटेरियल, सिंपल लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द टीलोफेज 1। और फिर क्या होगा बेटा, साइटोकाइनेसिस जो है वो क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। साइटोकाइनेसिस उसी तरह से होगी जिस तरह हमने माइटोसिस के केस में डिटेल से डिस्कस किया था कि एनिमल सेल में बाय द क्लीवेज फरो होती है, और प्लांट सेल में जो है बाय द सेल प्लेट फॉर्मेशन या फ्रेगमोप्लास्ट होती है। तो इस तरह से हमारे पास बेटा 2 सेल्स बन जाएंगे, ईच विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ तक हमारी मियोसिस 1 बेटा ख़त्म होगी। तो हम कल लेक्चर स्टार्ट करेंगे बेटा जी मियोसिस 2 का। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।